कर ले प्लीज, इट्स ऑलरेडी 12। मैं तो रेडी हूँ भाई। तो रेडी है? ठीक तो नहीं रहा है और क्या करूँगा? तो ठीक है, सब लोग ऑलमोस्ट रेडी है। द पॉइंट इज वी वेंट टू सोमनाथ टेम्पल टुडे। हमने दर्शन यहाँ पे फोन वगैरह अंदर रिकॉर्ड करना शूट करना अलाउड नहीं था। जो फोटो था हम लोग ने डाल दिया सोमनाथ भाई के साथ नहीं। एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द्वारका। इट्स 12 in the afternoon, it's getting hot. We lost one bike. हाँ, एक बाइक हमारे साथ आज नहीं आ रही है। अब उसका बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट फिलहाल वी नीड टू गेट मूविंग फ्रॉम हियर। इट्स गोना बी रियली हॉट टुडे। गंदी वाली राइड होने वाली है। फाइनली लेफ्ट और हम लोग अभी जा रहे हैं द्वारका, बिकॉज वहाँ पे हमारा कल स्टे करने का प्लान है एंड देन आफ्टर दैट वी विल हेड बैक। तो सोमनाथ से द्वारका है अबाउट 230 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अभी मुझे मैप पे दिखा रहा है 3 आवर्स, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 30 किलोमीटर्स कर लिया है। एंड या दैट्स हाउ द रोड इज़। पीछे 4 लेन था, वी टुक अ लेफ्ट टर्न और उसके बाद ये सिंगल लेन रोड आ चुका है। बट देन यू नो द सीनरी इज़ नाइस, इट लुक्स गुड, सो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। और आई डोंट थिंक ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है। मतलब आप जब भावनगर से उतरते हो ना, जो फेरी से उतरते हो और टुवर्ड्स सोमनाथ या द्वारका आते हो, रोड्स आर टू गुड। मतलब यू कैन ईजिली मेंटेन 120 130 विद नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। तो बस गाय भैंस थोड़ा वो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कैटल एनिमल एंड ऑल दोज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो इश्यूज एंड रोड इज ऑल्सो स्मूथ। इवन फॉर अ सुपर स्पोर्ट इट वाज क्वाइट डिसेंट। बट नाउ द रोड विच इज गोइंग टुवर्ड्स द्वारका वाज 4 लेन अंटिल 20 किलोमीटर्स, और अभी ये छोटा वाला पैच आया है। सो लेट्स होप आगे जाके फिर से इट कन्वर्ट्स इनटू अ 4 लेन। लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। दिस इज पोरबंदर हियर एंड बोथ साइड्स वी हैव वाटर। यहाँ पे पानी है, यहाँ भी पानी है। And so as you can see, that's the beach right there. So we are in Porbandar right now. मैप पे ही देख सकते हो कि देखो इस तरफ पूरा जो सी है वो है, and it's looking really pretty. Chilled about at this spot. इतना प्यारा सुंदर जगह है, आप देख सकते हो। वहाँ पे एक पानी की पड़ी है और यहाँ पे तो पानी है ही। And we are heading through this way. So this is actually पोरबंदर। अब मुझे पता नहीं है सिटी के अंदर है या बाहर आता है, because we are on the main highway. So I think पोरबंदर city is somewhere on the right, but then if you are coming towards Dwarka and you happen to cross around Porbandar, please make sure you visit this place. And when you go through this road, just stop and take some photos. It is really nice. थोड़ा गर्मी है no doubt, but it is really nice. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. And that's how we reach Somnath. Sorry, that's how we reach Dwarka. लास्ट के 10 किलोमीटर पे ये बारिश आई है, एंड इट इज सो बैड। मतलब सामने कुछ नहीं दिख रहा था, इतना गंदा बारिश है। ये देखना मुझे, अब लाइटनिंग नहीं होनी। लास्ट में भिगा दिया यार, बेकार, पूरे भीग गए ऊपर नीचे तक। खाली 5 या 7 किलोमीटर है, दैट्स इट। तो देखो अभी बैग्स उतार रहे, गोइंग टू द होटल। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. And today we are leaving from Dwarka. देखो GS uncle is ready, Athar was ready, and Vaughan and everyone's almost getting ready. Rohit bhai is right here, and today we are going to Bhavnagar, which is basically where the ferry is. So right now हमारा पहला destination रहेगा सोमनाथ, because we need to pick Jay's bike from the hotel. So it's 3 hours 30 minutes, 2 hours 25 kilometers. 8:39 तक पहुँच जानी चाहिए hopefully. So yeah, let's do this, let's go, and yeah, the boys are ready. So guys, if you are ever coming to Dwarka ना, ये याद रखना कि the road from Somnath to Dwarka is really good. Like अभी भी आप देख सकते हो ना, even in the night we are able to cruise at 120 130 easily. अगर आपके अच्छी लाइट्स हो तो then there is no issues at all. अब मेरे को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा अक्षय को लाइट देने। हाँ, तब आराम से क्रूज कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज द रोड इज़ टू गुड, यू कैन टेक योर सुपर बाइक्स एंड एवरीथिंग, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा रोड में ना कुछ खाने वाने मिलता है नहीं। तो इफ़ यू कमिंग दिस साइड, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव समथिंग इन योर बैग। एंड फ्यूल पंप भी थोड़े कम है, तो वो थोड़ा सा प्लान करके आओ तो बेटर है। लाइक राइट नाउ वी आर गोना स्टॉप व्हेनेवर वी सी द फर्स्ट पेट्रोल पंप, एंड दैट्स अबाउट इट। बट देख सकते हो इट्स क्वाइट नाइस एंड क्वाइट एम्प्टी, एंड इट्स अबाउट 5:20 in the morning.
the story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. तो ये रोड है ना बहुत स्ट्रेट है, आपको थोड़ी बहुत नींद आएगी कि हम लोग है ना 120 130 पे क्रूज करें, मुझे हल्की हल्की सी नींद आ रही है, नो डाउट इन दैट, बट लुक एट दिस सनराइज, द व्यू इज स्पेक्टेक्युलर। आज वेदर थोड़ा क्लाउडी दिखाई दे रहा है, आई होप इट डज नॉट रेन, बट देन दैट्स वन हेल ऑफ अ सनसेट। और ये इसके पहले थोड़ा और बेटर दिख रहा था, बट देन एज यू गाइस नो GoPro वोंट बी एबल टू कैप्चर इट दैट वेल, मैंने तो अभी कैमरा ऑन नहीं किया, बट नाउ इफ यू सी इट्स लुकिंग टू गुड। Now for our first destination we have 120 kilometers left, so ये दिखा रहा है 8:29, so let's hope we reach in that time and then move ahead. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh. So guys we have crossed सोमनाथ, हमने ना पीछे वेट्स में रुक के ब्रेक वगैरह ले लिया एंड यू नो वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग एंड जय इज बैक ऑन हिज बाइक। तो अगर पता था उसके बाइक के साथ हुआ क्या है, एक्चुअली इसका जो राइट फोक सील है वो बहुत बुरी तरह से लीक हो चुका है, और लीक होने के बाद सारा का सारा जो फ्लूइड है वो निकल चुका है, तो देयर इज barely anything in his forks right now, in his right fork, बट फिर भी द बाइक इज़ एबल टू मूव, मतलब है ना इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, थोड़ा राइट लेने में इट्स अ लिटिल वियर्ड, बट देन यू नो इट कैन बी रिडन एंड बी टेकन बैक। तो वी डिड नॉट डू समथिंग RSA और समथिंग, इसको यहाँ इसीलिए छोड़ के गए थे सो दैट और कुछ प्रॉब्लम ना है, बाइक घर आराम से पहुँच जाए। या so this is the road from Somnath to Ghoga, which is भावनगर where the ferry is, और ये भी रोड फेयरली स्ट्रेट है, 270 किलोमीटर हमको जाना है, ऐसे ही क्रूजिंग स्पीड कुछ ऐसे ही रहेगी एंड रास्ता भी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्ट्रेट है, तो वी हैव नो वरीज अबाउट दैट एंड वी कैन जस्ट कीप मूविंग अहेड। सो गाइस अनदर ब्रेक डन, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, वी हैव अबाउट 167 किलोमीटर्स लेफ्ट। बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, अंदर हम AC में बैठे थे, फट गई, चले चलो चलो लेट्स गो। सो गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड भावनगर। अब यहाँ से है ना 25 मिनट्स पे अपना फेरी है, तो बस अब सब लोग वहीं जा रहे हैं एंड आई एम वेटिंग फॉर द गाइस टू टेक द टर्न फ्रॉम हियर एंड फाइनली वी हैव रीच्ड। मतलब बहुत फटाफट आ गए, मतलब इतना टाइम भी नहीं लगा, वी टुक अबाउट व्हाट 8 hours coming from Dwarka till Bhavnagar, which is not bad at all. So yeah, everyone's here, let's go. ये देखो ऐसे 10 बार 10 चीज़ चेक होती है यहाँ पे। बॉयज़ हैव गॉन अप इट, और यहाँ सारी की सारी ट्रक्स पार्क होती है और हमारी बाइक्स ऊपर जाती है। ये देखो कितना स्लिपरी है। So guys, we're in the boat now and there is this guy who doesn't want to sleep. ठीक है, जो आपने देखा वो नहीं देख सकते, इसके लिए वो ब्लर था, बट there's अथर्व। हाय अथर्व। अत्तू भैया। If you guys haven't tried this and just experiencing, but try कर लो। What do you think, Juan? What experience? The boat. It's fun. Yeah, if you have 4 hours to kill and 2K to kill and you don't want to ride 300 kilometers and you want to look like that, then it's very valid. And you get a super sport on a trip full of adventure bikes. Yeah. Super sport at the port. So guys, we're still on the boat and you should check out this view. I mean, this is something I've never experienced. Sunset on the sea. We're still sailing, I think about 2 hours और है हमको पहुंचने को. But this view is spectacular. एक बार देख लो. So guys, now we are back on the bike. It is 9 PM right now and you know we are almost the last ones to get off the boat because हम आलसी थे, हम आराम कर रहे थे, चिल मार रहे थे. ये आज भी सोया हुआ था, मैं सोया हुआ था and you know we were just chilling. तो ठीक है, लास्ट निकलेंगे आज हम बोट से. Anyways, now
The plan is to head to Mumbai. We are in Surat, which is the Hazira port. So let's see how much time it takes. Maybe we'll take a fuel stop in between, but you know, हमने boat पे खा लिया था, तो no one's really hungry. Let's see what happens around 12 or 1 o'clock. But then yeah, the plan is to reach Mumbai today mostly. And we are back. This is Hazira port. अब यहाँ से बाहर निकल के you know we have to go. But then पता नहीं ये पोर्ट ना दोनों टाइम हमने अंधेरे में ही देखा है. वो गोवा वाला पोर्ट तो दिन में देखा और ये दोनों टाइम अंधेरे में देखा. But I think that's how it's going to be because of the timing of the boats. But let's go. I don't have my map set up, so I'll have to probably ask Rohit bhai to put it on his bike because he has that CarPlay ride का Apple CarPlay. I really want to get it. अब मैं देखा उसको in action, मुझे अच्छा तो लगा है, but I have my doubts about it. But yeah, I'll try getting that and you know also try to share a review with you guys if possible. But let's see how that goes. Not really sure at this point of time, but we'll see how. क्या lights है यार, हमें मज़ा आ रहा है देख के. So guys, finally we are done with the last meal of the trip. Now we are heading home. और यहाँ से घर है कुछ 100 किलोमीटर. As you can see, I am at Ahura. मुंबई के बाइकर्स का you know one of the most famous places. मैं ज़्यादा यहाँ पे आता नहीं हूँ. I generally go to अतिथि because I prefer the food over there. But हाँ अभी रात में अतिथि चालू नहीं होता है मोस्टली, तो हम अहूरा पे थे. यहाँ से घर दिखा रहा है 3 घंटा 15 मिनट, 114 किलोमीटर्स. लेट्स सी how quickly we can do it and let's go home. आ रहा है चला अभी घर जाने का.